प्यारे सज्जनों, ये संसार एक माया जाल है। इसमें जहां तक सुख दुख जन्म मरण आदि का संबंध है, ये सब काल और कर्मों का ही रूप है। इस संसार में जो कुछ भी देखने सुनने और मन के विचारों में नजर आता, ये सब माया की रचना। इसमें परमार्थ नाम का भी नहीं है। जैसे कहा गया है कि सपने होय भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ हानि कछु, तिम प्रपंच जीज होय। जैसे कोई सपने में भिखारी राजा बन जाए और स्वर्ग का राजा इंद्र वो कंगाल हो जाए, लेकिन जागने पर वो दोनों अपने आप को ज्यों का त्यों पाते हैं। दोनों को कुछ भी हानि और लाभ नहीं होता। ऐसे इस प्रपंच की सारी रचना को दिल के अंदर मिथ्या समझना चाहिए। कभी भी ऐसा करके क्रोध नहीं करना चाहिए और मिथ्या किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं और सोए हुए अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं। अर्थात ये सब माया और काल का रचा हुआ प्रपंच स्वप्न मात्र है। कहते हैं कि भिखारी को रात को सोते हुए स्वप्न आया। वो क्या देखता है कि वो एक बड़ा भारी सेठ है, बड़ा धन दौलत, घर बाहर और कारखानों का मालिक है। उसके 4 बेटे हैं और बड़े सुख का जीवन व्यतीत कर रहा है। अचानक ही वो क्या देखता है कि उसका एक लड़का बीमार हो जाता। डॉक्टर हकीम इलाज कर रहे हैं। उनके इलाज से लड़का कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो जाता। फिर दूसरा लड़का बीमार हो जाता है तो उसका भी इलाज शुरू हो जाता है, मगर इस बार बीमारी जोर पकड़ जाती है और कोई इलाज सफल नहीं होता। अंत में डॉक्टर जवाब दे देते हैं। नतीजा ये होता है कि लड़की की मृत्यु हो जाती है। तब सेठ रोता है, ढाड़े मार करके रोता है और चिल्ला चिल्ला करके कहता, हाय मैं लुट गया, मेरा कुछ नहीं रहा, मैं किधर जाऊं। वो अपना माथा पकड़ पकड़ करके रोता है और पुकारता है कि मेरे लाल तू मेरी आंखों से ओझल हो गया। मोह के बस गस खाकर वो धरती पर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। इतने में एक संत जी वहां आते हैं और जोर से कहते हैं, जाग जाग जाग। जब 3 बार जाग जाग का शब्द इस प्रकार से होता है तो उसकी आंख खुल जाती। क्या देखता है कि वो एक भिखारी है। उसे एक सड़क के किनारे सोए हुए स्वप्न आया था और ये रचना सब स्वप्न की रचना थी। वास्तव में वो कोई ना तो सेठ था और न ही उसका कोई लड़का मरा था, न कोई दुख था, न कोई रोना था। इसी प्रकार से संत जन कहते हैं कि ये जगत की सारी रचना स्वप्न के समान है। कहा भी गया है कि जैसे सन्नसी लोह की छिन पानी छिन आग, तैसे सुख दुख जगत के सहजे तू मत पाग। जैसे लोहार की संसी छीन में उसका मुंह आग में होता है और उसी छीन के अंदर वो पानी में मुंह डाल देती है, यानी कि क्षण भर में गर्म और क्षण भर में ठंडी होती रहती है। वैसे ही संसार में जितने भी सुख और दुख प्रतीत होते हैं, उनकी भी यही दशा है। उन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यही जग जामिनी जाग ही जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। जान तबह जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। केवल इस संसार में योगी जन जागते हैं। योग नाम है मिलाप का, अर्थात जो मालिक के साधन में लगे हुए, अर्थात जो परमार्थ को चाहने वाले और इस माया के प्रपंच से जिनको वैराग्य हो गया, केवल वही जागते। वैराग्यहीन प्राणी सोए हुए हैं, जो स्वप्न रूप जगत को सत्य समझ रहे हैं। और जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संसार के सब विषय भोगों से उसे वैराग्य हो जाए। प्यारे सज्जनों, जैसे अज्ञानी जीव माया के बस होकर के सदैव उसी में मगन रहते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं जो भक्ति को त्याग कर किसी दूसरे मार्ग पर चलकर अपना कल्याण चाहता है, वो मूर्ख है और नीच है। भक्ति के मार्ग पर चलना शेर दिल सुरमों का काम है।
जैसे संतों के वचन है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खो। प्रेम भक्ति का मार्ग अत्यंत ऊंचा है, इससे बढ़कर के कोई ऊंचा दूसरा मार्ग नहीं है। ज्ञान वैराग योग विज्ञान जप तप आदि सब नीचे रह जाते। यूं समझना चाहिए जैसे फल पक जाने पर फूल पत्ते अपने आप झड़ जाते, ऐसे ही प्रेम भक्ति के आ जाने से बाकी सभी साधन आपसे आप छूट जाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि दूसरे साधन बिल्कुल ही झूठे या उन साधनों की कमाई करने वाले बेकार में अपना समय नष्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता। सभी साधन अपनी अपनी जगह पर जरूरी है। जैसे फल से पहले फूल जरूरी होते हैं और फूलों के बिना फल आ ही नहीं सकता, इसी प्रकार वो सभी साधन अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से जरूरी। उन सभी साधनों की आखिरी मंजिल प्रेम भक्ति है। जब हृदय में प्रेम भक्ति उत्पन्न हो गई तो समझिए ज्ञान वैराग्य और योग आदि तमाम साधनों का फल उसे प्राप्त हो गया। ऐसे ही प्रेम भक्ति के मार्ग पर भी वही जीव चल सकता है जो भाग्यशाली, जिसने अपने पिछले जन्मों में परमार्थ की कमाई की है और अपने हृदय के संस्कार इस हद तक पवित्र बना लिए हैं कि वो अब आसानी से प्रेम भक्ति के प्रसंग को समझने लगता है। संतों की वाणी कहती है कि भगवान ने प्रेम भक्ति के वश होकर के इस प्रकार से कहा है कि प्रेमी के मैं कर बिकूं, ये तो मेरा उसूल, चारे मुक्ति दो ब्याज में, दे न सकूं मैं मोल। भगवान कहते हैं मैं सदा ही प्रेमी के हाथों में बिकता हूं, अर्थात मैं उनके अधीन हूं। वो जहां चाहे मुझे ले जा सकते हैं। मेरी बागडोर उनके हाथों में। उनके प्रेम के बदले में चारों मुक्ति तो उनको ब्याज में दे देता हूं और उनका मूल तो दिया ही नहीं जा सकता। धन्य है ऐसे भक्तजन जो भगवान की प्रेम भक्ति करते हुए संसार की मोह माया से बचे रहते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं।